हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास की रिवीजन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस टीम के यशस्वी जायसवाल ने 13 गेंदों में IPL इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक लगाया है? तो ये राजस्थान रॉयल्स टीम के खिलाड़ी हैं। राजस्थान रॉयल्स टीम के खिलाड़ी हैं और इन्होंने 13 गेंदों पर 50 रन बनाया है। तेरह गेंदों पर 50 रन इन्होंने बनाया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था? KL राहुल के नाम था। पूर्व में यह रिकॉर्ड KL राहुल के नाम था। इन्होंने 14 गेंद पर 50 रन बनाए थे। ये आपको याद रखना है। इससे पूर्व में यह रिकॉर्ड किसके नाम था? KL राहुल के नाम था। इन्होंने 14 गेंद पर 50 रन बनाए थे। अभी वर्तमान समय में यशस्वी जायसवाल ने 13 गेंदों पर 50 रन बनाकर यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। आपको याद रखना है। IPL 2023 से संबंधित कुछ जानकारी आप समझ लीजिए यहाँ पे। तो IPL 2023 कौन सा संस्करण है? या 16वां संस्करण है। संस्करण कौन सा है? 16वां है। कुल टीम इसमें कितनी खेल रही हैं? तो 10 टीम इसमें भाग ली हैं। 10 टीम ने इसमें भाग लिया है। टाइटल स्पॉन्सर इसका कौन है? टाटा इसका टाइटल स्पॉन्सर है। टाइटल स्पॉन्सर कौन है? टाटा इसका टाइटल स्पॉन्सर है। फाइनल मैच कहाँ पर खेला जाएगा? तो फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसको भी आप लिख सकते हैं। फाइनल मैच कहाँ पर खेला जाएगा? अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। IPL 2023 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? सैम करन है। सैम करन ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और इनको पंजाब ने खरीदा है। तो सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? सैम करन। पंजाब ने इनको खरीदा है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। क्वाड संगठन देशों के वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की पहली बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? इसका आयोजन कैलिफोर्निया USA में किया जा रहा है। कैलिफोर्निया अमेरिका में इसका आयोजन किया गया। क्वाड का गठन कब हुआ? तो इसका गठन 2017 में हुआ। पहली बैठक क्वाड की कब हुई? 2019 में पहली बैठक हुई। कहाँ पर हुई थी? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में क्वाड की पहली बैठक हुई थी। इसको आपको याद रखना है। क्वाड में कौन कौन से सदस्य देश हैं इसके? तो इसके 4 सदस्य देश हैं। कौन कौन से? जापान हो गया, भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। ये 4 सदस्य देश हैं क्वाड में। तो क्वाड की स्थापना क्यों की गई? तो इसको चीन को काउंटर करने के लिए क्वाड की स्थापना की गई थी। 4 सदस्य देश हैं इसमें। कौन कौन से हैं? जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और USA। इनके संयुक्त युद्धाभ्यास को क्या कहा जाता है? मालाबार युद्धाभ्यास। मालाबार युद्धाभ्यास जो इन चारों देशों का संयुक्त युद्धाभ्यास है उसको क्या कहा जाता है? मालाबार युद्धाभ्यास कहा जाता है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित होगा? मतलब 2023 में इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा, यानी कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया जाएगा। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में 2023 में क्वाड का शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। दूसरा प्रश्न, वर्ष 2025 में पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन हेवन फर्स्ट लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? नासा ने इसकी घोषणा की है। कहाँ की स्पेस एजेंसी है? ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा हेवन फर्स्ट को? तो इसको फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। फाल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया जाएगा। हेवन फर्स्ट है क्या? ये अंतरिक्ष स्टेशन है, मतलब अंतरिक्ष यात्रियों के रहने का एक घर है। तो इसको लॉन्च किया जा रहा है फाल्कन 9 रॉकेट से। तो जब घर को भेजा जा रहा है तो उसमें रहने के लिए यात्रियों को भी भेजा जाएगा। तो यात्रियों को कैसे भेजा जाएगा? वास्ट फर्स्ट
क्रू ड्रैगन कैप्सूल के माध्यम से 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा। वास्ट फर्स्ट क्रू ड्रैगन कैप्सूल के माध्यम से 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा। चार अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा। ये क्या है? वास्ट फर्स्ट क्रू ड्रैगन कैप्सूल। ये क्या है? यह एक अंतरिक्ष यान है। इसके माध्यम से 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, 15 से 21 मई 2023 तक 7वां वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? यूएन द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है इसका? तो सड़क दुर्घटनाओं को 50% कम करना इसका उद्देश्य है, जिसके लिए साइकिल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, निजी जो ट्रांसपोर्ट है वो ज़्यादा सड़क पर नहीं चलेगा, तो भीड़ भाड़ कम होगी, जिससे दुर्घटनाएं कम होंगी। तो इसका उद्देश्य क्या है? दुर्घटनाओं को 50% कम करना इसका उद्देश्य है, जिसके लिए साइकिल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें नारा क्या है या इसका हैशटैग क्या है? रीथिंकिंग मोबिलिटी इसकी हैशटैग है। इसको आपको याद रखना है। रीथिंक मोबिलिटी इसका हैशटैग है। यूएनओ की स्थापना कब हुई? 25 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। 25 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। कुल सदस्य देश इसमें कितने हैं? 193 सदस्य देश इसमें हैं। और नवीनतम सदस्य इसका कौन बना है? दक्षिणी सूडान इसका नवीनतम सदस्य बना है। एक 193वां मेंबर कौन बना है? दक्षिणी सूडान। ये आपको याद रखना है। यूएनओ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस इसके महासचिव हैं। एंटोनियो गुटेरेस इसके महासचिव हैं। यूएनओ में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? रुचिरा कंबोज। इसको भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वानसी विश्वविद्यालय डायलन थॉमस पुरस्कार 2023 के विजेता अरिंजे इफेकांडू का संबंध किस देश से है? अजीब नाम है। अरिंजे इफेकांडू का संबंध किस देश से है? इनका संबंध नाइजीरिया से है। तो नाइजीरिया में ऐसे नाम होते हैं, अरिंजे इफेकांडू। अरिंजे इफेकांडू ये कहाँ के हैं? ये नाइजीरिया के हैं। इनको यह पुरस्कार किस लिए दिया गया? तो साहित्य के क्षेत्र में इनको यह पुरस्कार दिया गया। साहित्य के क्षेत्र में इनको यह पुरस्कार दिया गया। अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया था? अनुराधा राय को दिया गया था। अनुराधा राय को दिया गया। अभी ये यूपी पीसीएस 2023 की परीक्षा में, प्री की परीक्षा में आया हुआ था। और इनकी पुस्तक क्या है? किस पुस्तक या उपन्यास के लिए इनको दिया गया था? तो ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। कहाँ लिखे? ऑल द लाइव्स, यहाँ लिख देते हैं ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए अनुराधा राय को अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। आपको याद रखना है। इसको यहाँ पे लिख दिया हमने, इसको आप याद रखिएगा। छठवां प्रश्न, हाल ही में नासा ने अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक किरण कणों का पता लगाने के लिए दूसरा सुपर प्रेशर बैलून कहाँ से लॉन्च किया है? न्यूजीलैंड से इसको लॉन्च किया है। सौ दिन तक उड़ान भरने की क्षमता इसमें है। यानी कि यह जो सुपर प्रेशर बैलून लॉन्च किया गया है, इसमें 100 दिन तक उड़ान भरने की क्षमता है। इसको आप याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है, बैंकों में अदावा जमा राशि का पता लगाने और निपटाने के लिए 100 दिन 100 भुगतान अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? आरबीआई के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इस अभियान को चलाया गया है। कैसा अभियान है?
तो अदावा जमा राशि मतलब ऐसी जमा राशि जिस पर किसी ने दावा ना किया हो। जब राशि पूरी हो जाती है, मेच्योरिटी पूरी हो जाती है, जो बैंक में राशि जमा होती है, तो उस पर नॉमिनी द्वारा या जिस व्यक्ति ने जमा किया है उसके द्वारा दावा किया जाता है कि हमारी राशि पूरी हो गई है, इसे अब निकाल दिया जाए। तो ऐसी जमा राशि जिस पर कोई दावा ही नहीं किया गया है, तो वह जमा राशि बैंक में जमा रह जाती है। तो उसी को निपटाने के लिए, यानी कि उसी राशि को भुगतान करने के लिए यह अभियान चलाया गया है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा 100 दिन 100 भुगतान अभियान आरबीआई के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसमें पता लगाया जाएगा कि यह किसकी राशि है जिसने उस पर दावा नहीं किया गया, उसको यह राशि भुगतान की जाएगी। अब आरबीआई के बारे में समझते हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। इसको आपको याद रखना है, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है। और आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई। स्थापना यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश पर की गई। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय वर्तमान में मुंबई में है, लेकिन जब स्थापना की गई थी तब इसका मुख्यालय कोलकाता में था। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? मुख्यालय मुंबई में है, लेकिन जब स्थापना की गई थी तब इसका मुख्यालय कोलकाता में था। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। ये आरबीआई के बारे में जानकारी आपको याद रखनी है। 8वां प्रश्न है, एविएशन एनालिटिक्स फर्म सीरियम की दुनिया के सबसे समयबद्ध हवाई अड्डों की सूची में पहला स्थान किस हवाई अड्डे को मिला है? तो राजीव गांधी हवाई अड्डा यानी राजीव गांधी एयरपोर्ट हैदराबाद को पहला स्थान मिला है। राजीव गांधी एयरपोर्ट हैदराबाद को पहला स्थान मिला है। पहला स्थान क्यों मिला है इनको? तो इनकी एक्यूरेसी कितनी है? 90% एक्यूरेसी है, इसलिए इनको पहला स्थान दिया गया है। दूसरे स्थान पर कौन है? कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु, इसको दूसरा स्थान मिला हुआ है। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु, इसको दूसरा स्थान मिला हुआ है। एक प्रश्न आपको और याद रखना है यहाँ पे हवाई अड्डे से संबंधित, हाल ही में रीडिंग लाउंज बनाने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन है? लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट बनारस। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट बनारस, ये पहला है एयरपोर्ट है जिसने रीडिंग लाउंज बनाया है। 9वां प्रश्न, आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र की 8वीं रिपोर्ट के अनुसार 2022 में युद्ध और आपदा के कारण आंतरिक रूप से विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 71.1 मिलियन ये लोगों की संख्या है। 71.1 मिलियन लोग विस्थापित हुए हैं। किस कारण से? युद्ध और आपदा के कारण 71.1 मिलियन लोग विस्थापित हुए हैं। युद्ध जैसे आपका रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, तो इस कारण से भी लोग विस्थापित हो रहे हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 20% की वृद्धि है, इसको भी आपको याद रखना है। 20% की वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की तुलना में। पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 20% की वृद्धि हुई है। आइए नेक्स्ट प्रश्न। 10वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने ब्रिटिश काल की 2 लाख एकड़ बिंदीदार भूमि पर राज्य के किसानों को अधिकार प्रदान किया है? आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? जगनमोहन रेड्डी। तो इन्होंने ऐसा काम किया है, बिंदीदार भूमि को किसानों को दे दिया है। बिंदीदार भूमि होती क्या है?
तो ऐसी भूमि जिस पर ब्रिटिश काल से ही किसानों द्वारा खेती की जा रही है, लेकिन वह भूमि किसानों के नाम नहीं है। उस भूमि का राजस्व रिकॉर्ड तो है, लेकिन वह भूमि किसानों के नाम नहीं थी। तो जो किसान जिस भूमि पर खेती कर रहे थे वह भूमि उन किसानों के नाम कर दी गई। किसके द्वारा किया गया है? जगमोहन रेड्डी जी द्वारा यह किया गया है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में यह किया गया है। और कितने जिलों में? 2 लाख एकड़ जो बिंदीदार भूमि थी उसको किसानों को दिया गया है। तो 3 जिलों में दिया गया है, प्रकाशन जिला, कड़प्पा जिला और नेल्लौर जिला। इन तीनों जिलों की 2 लाख एकड़ बिंदीदार भूमि को किसानों को दे दिया गया है, आपको याद रखना है। एक प्रश्न और है, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या बनाई गई है? विशाखापत्तनम। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या बनाई जाएगी? विशाखापत्तनम। सर्वाधिक वनों में वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। और अभी एक रिपोर्ट हाल ही में आई थी जिसमें सबसे अमीर मुख्यमंत्री किसको घोषित किया गया था? जगमोहन रेड्डी। ये पूरे भारत में सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। तो ये थे फूल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। आज की वीडियो थोड़ी सी अपेक्षाकृत अन्य वीडियो से थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि इसमें जानकारी ज़्यादा थी इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है। अगर आपको वीडियो लंबी पसंद नहीं है तो आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो से हम फिर से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा वही जानकारी देंगे, बाकी इन्फॉर्मेशन को हम हटा दिया करेंगे। अगर आपको ये वीडियो लंबी अच्छी नहीं लग रही है तो फिर से हम वही शॉर्ट वीडियो ही बनाएंगे, लेकिन थोड़ी आज की जानकारी ऐसी थी जिसको आपको बताना जरूरी था, इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा और इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।